हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। तो आज है 10th ऑफ नवंबर और हम डिस्कस करने वाले हैं असम करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करती है आज की सेशन। पहला न्यूज़ ये है कि इंडियन एयरफोर्स फुल स्केल एयर शो डैजल्स गुवाहाटी स्काई। तो आप लोगों ने देखा होगा 9th ऑफ नवंबर में कि कैसे इतने सुंदर तरीके से एयर शो किया गया है हमारी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। कहाँ पे? गुवाहाटी पे, है ना। तो ये एक पार्ट था उनका 93rd एडिशन का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, ठीक है, जहाँ पे फीचर किया गया 75 एयरक्राफ्ट और 25 फॉर्मेशंस, ठीक है। और अलग अलग एयर बेसेस से एयरक्राफ्ट लिया गया, ठीक है। कहाँ कहाँ? जैसे कि गुवाहाटी से लिया गया, बगडोगरा से लिया गया, हासीमारा, पानागढ़, तेजपुर, जोरहाट, चाबुआ, ये सब जगह का एयर बेसिस का एयरक्राफ्ट ने इस शो पे पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और ये शो कहाँ पे हुआ है? लचित घाट पे हुआ है, ठीक है, जहाँ पे बहुत लाखों लोगों ने अटेंड किया है। क्लियर? ओके। तो एयरक्राफ्ट कैसे, कौन से एयरक्राफ्ट थे जो डिस्प्ले किया है, पार्टिसिपेट किया है? तो एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस, अपैच, C-295, हॉक्स, सुखोई 30, राफेल, हार्वर्ड, ये सब टाइप से ऑफ एयरक्राफ्ट जिन लोगों ने क्या किया, डिस्प्ले किया, ठीक है, शोकेसिंग इंडियाज एरियल प्रोवेस। सूर्या किरण एरोबेटिक्स टीम और सरंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने एंड किया है शो विद स्टनिंग सिंक्रोनाइज्ड मनोवर्स। कौन सा टीम? सूर्या किरण एरोबेटिक्स टीम और एक है सरंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। तो ये दोनों टीम ने क्या किया है? एंड किया है इस शो को, ठीक है। और इस इवेंट का थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थीम है इनफैलिबल, इम्परवियस एंड प्रिसाइज। क्लियर? दिस इज द थीम ऑफ द इवेंट। ओके। और जो एयर शेफ है इंडियन एयरफोर्स का, उन्होंने बोला है कि ये पहली बार ऐसा फुल स्केल एयर शो हुआ है नॉर्थ ईस्ट पे, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली फॉर द 4th टाइम। क्लियर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंडियन एयरफोर्स को हेड कौन कर रहा है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं RG बारुआ अवार्ड्स प्रेजेंटेड टू 4 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि RG बरुआ कौन है, राइट? तो पहले इस स्लाइड में आइए, RG बरुआ कौन है? तो RG बरुआ, एक मिनट, हाँ, RG बरुआ कौन है? RG बरुआ, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द असम ट्रिब्यून, है ना। तो कौन है अभी RG बरुआ? आप लोगों को पता चल गया, जो असम ट्रिब्यून है न्यूज़पेपर ऑफ असम, उसका फाउंडर है RG बरुआ। तो RG बरुआ अवार्ड्स ये दिया गया है 4 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को। क्लियर? तो 2 डे का असम ट्रिब्यून डायलॉग 2025 कंक्लूड हुआ था गुवाहाटी पे विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द RG बरुआ मेमोरियल अवार्ड्स। और इस अवार्ड्स को किन्होंने प्रेजेंट किया? गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, ठीक है। और अवार्डीज कौन कौन हैं? डॉक्टर बेस बरुआ, जो एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म के फील्ड में मिला है उनको। जानू बरुआ कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। डॉक्टर नरेंद्र नाथ दत्त बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और लार्सिंग LD सावन स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। ये है अवार्डीज। और इन लोगों को कौन सी टाइप ऑफ अवार्ड मिला है? RG बरुआ अवार्ड्स। क्लियर? और RG बरुआ कौन है? मैंने तो आप लोगों को बता ही दिया है कौन है। फाउंडर है ऑफ द असम ट्रिब्यून, ठीक है। उनका एक विजनरी है कि शेप असम इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल लाइफ। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटेड टू दी ऑबिचुअरी सेक्शन की। एमिनेंट फिजिसिस्ट दिलीप कुमार चौधरी पासेस अवे। तो एक रिनाउंड फिजिसिस्ट जो एट द एज ऑफ 78 इनका निधन हो गया है। और उनका नाम क्या है? दिलीप कुमार चौधरी, ठीक है। वो एक रिटायर्ड प्रोफेसर भी है फ्रॉम द गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और उनको जाना जाता है फॉर रिसर्च इन हाई एनर्जी फिजिक्स, ठीक है। उनका जन्म हुआ था नौलबारी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और उन्होंने एजुकेशन लिया कहाँ से? पकुआ बॉयज़ प्राइमरी स्कूल। अच्छा, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने एडिशनल डाल दिया है, लेकिन आप लोगों को पता होना पड़ेगा कि
उन्होंने किस फील्ड में रिसर्च किया है? हाई एनर्जी फिजिक्स, ठीक है ना? ओके। और उन्होंने रिसीव किया था रॉयल कमीशन फेलोशिप लंदन फॉर एडवांस स्टडीज़ एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये भी एक चीज़ है देखने लायक। और उनका जो रिसर्च है, वन ऑफ हिज रिसर्च पेपर वो मेंशन किया गया है इन ए नोबेल लेक्चर बाय फिजिसिस्ट बर्टन रिच्टर। तो ये एक रेयर ऑनर है, ठीक है? तो ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर के बारे में कि मणिपुर 12 नवंबर में होस्ट करने वाला है नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल। मणिपुर होस्ट करने वाला है नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल 2025 का। कब से कब तक? नवंबर 12 से नवंबर 15 तक। और ये जो इवेंट है ये कहाँ पे किया जाएगा? सिटीज कन्वेंशन सेंटर एंड मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी इम्फाल पे, है ना? और इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ जनजातीय गौरव वर्ष, एक फेस्टिवल जो एम करेगा, प्रमोट करेगा ट्राइबल रिलेटेड सिनेमा कल्चर और उनका क्रिएटिविटी। क्लियर? ओके। तो बेसिकली क्या है कि नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल है। कौन सा स्टेट ऑब्जर्व करने वाला है? मणिपुर। कब से कब तक? 12 to 15। डन? बस इतना ही याद रखने से हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मौलाना आज़ाद संप्रीति पुरस्कार 2025। तो मौलाना आज़ाद संप्रीति पुरस्कार 2025 ये दिया जाएगा नवंबर 11 में ऑन दी ओकेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन डे। तो 11 नवंबर को क्या आता है? नेशनल एजुकेशन डे। तो उसी दिन पे दिया जाएगा मौलाना आज़ाद संप्रीति पुरस्कार। इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज कौन करता है? जातीय शिक्षा दिवस उद्यापन कमेटी, ठीक है? और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट का, तो नॉर्थ ईस्ट के मृणाल तालुकदार जो एक वेटरन जर्नलिस्ट है और 3 मौलानास फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, इनको मिलेगा ये अवार्ड, ठीक है? द अवार्ड इज इंक्लूड मौलाना यूसुफ अली, मौलाना सरीमुल हक लस्कर एंड मौलाना महमदुल हसन। तो ये 3 मौलानास और मृदुल तालुकदार जो एक वेटरन जर्नलिस्ट है, इनको मिलेगा मौलाना आज़ाद संप्रीति पुरस्कार 2025। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन। नेशनल एजुकेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है नवंबर 11 टू ऑनर दी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि कौन है? इंडिया की पहली एजुकेशन मिनिस्टर। 2025 की अगर हम लोग नेशनल एजुकेशन डे जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 11 नवंबर, उसका थीम क्या है? ये है थीम AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन ए वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। Then this is the theme of the National Education Day for the year 2025. Clear? Okay. Moving ahead. Next news is that Suwak Tula program of Assam Sahitya Sabha organized in Sibsagar. तो असम साहित्य सभा ऑब्जर्व करने वाला है, क्या ऑब्जर्व किया है? सुवागतुला प्रोग्राम, ठीक है, शिवसागर में ऑन दी नवंबर 9। तो ये इवेंट बेसिकली मार्क करता है 100 years ऑफ द चंद्रकांता हैंडिक भवन इन द जोरहाट। तो सिंपली ये सुवागतुला प्रोग्राम के बारे में आप लोगों को पता होना पड़ेगा कि ये क्या इवेंट किससे रिलेटेड है? 100 years ऑफ चंद्रकांता हैंडिक भवन इन दी जोरहाट, राइट? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि असम क्रिकेट एसोसिएशन ने फेलिसिटेट किया है उमा छेत्री, जो कि एक पार्ट थी इंडिया ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की विनिंग टीम का, है ना? तो उमा बन गई है पहली क्रिकेटर असम की जिन्होंने एंटायर नॉर्थ, इनफैक्ट सिर्फ असम के ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट का, टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन साइड, ठीक है? तो इसी ऑनर के लिए
असम क्रिकेट एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कैश रिवॉर्ड ऑफ ₹51 lakh. Okay. Okay. With this, we have completed today's session. Please keep supporting and so that we will continue this session. Thank you so much.